ये है ट्राइबल टीवी इंडिया न्यूज नेटवर्क। लाख लाख जोहार। मैं उस समाज की वंशज हूँ जिसमें क्रांतिकारी जन्म लेते आए हुए हैं। मुझे गर्व है एक आदिवासी होने पर। मेरा नाम डॉक्टर आरती भील, गुजरात हाईकोर्ट एडवोकेट मेरा पेशा है और मैंने पूरे गुजरात में सभी मेरे आदिवासी भाई बहन के लिए निःशुल्क सेवाएं देने का एक संकल्प लिया हुआ है कि आप भी किसी को भी अगर कानूनी तौर पे कोई भी सलाह या मार्गदर्शन आप मेरे से चाहते हो, यहाँ से मैनेजमेंट से आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। मुझे आप सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकोगे। आज की तारीख में हमारे समाज की यह परिस्थिति है कि बहुत सारी समस्या एक साथ आके खड़ी हो गई है। किसी भी चीज का समाधान हमें अभी मिल नहीं पा रहा। इसी के लिए हम सभी यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं और हमारी कई सारी समस्या जो हमें सताती है उसका इलाज कैसे हो पाए, उसका समाधान कैसे हो पाए, इसके लिए यहाँ पर सारे संगठन ने मिलकर एकजुट होकर संगठित होकर हमें यहाँ पर आमंत्रित किया हुआ है। मैं आप सभी से एक बात करना चाहती हूँ, समाज में शिक्षित होना खूब जरूरी है। मुझे पता है अपने आदिवासी समाज में शिक्षण का बहुत कम महत्व है, लेकिन फिर भी अगर हम चाहें तो शिक्षित होकर हर चीज पा सकते हैं जीवन की। जैसे मुझे भी कभी कई सारे ऐसे संघर्ष आए, पढ़ाई में भी बहुत सारे ऐसे संघर्ष आए, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी और पढ़ लिख कर खूब आगे बढ़ी कि मैं मेरे समाज के कुछ काम आ सकूं, समाज के लिए मैं मेरा कुछ योगदान दे पाऊं। और मैं इस काबिल हुई आप सभी के, मेरे वडीलों को, मेरे माता पिता के ऐसे प्रयत्न से कि मैं आज यहाँ पर उपस्थित हूँ। और राजस्थान से भी काफी सारे मेरे आदिवासी भाई बहन हैं जो मुझसे जुड़े हैं, पूरे भारत में से जुड़े हुए हैं। और मेरी सलाह मार्गदर्शन किसी को भी चाहिए, उसका मैं एक भी पैसा लेती नहीं हूँ, सिर्फ और सिर्फ निःशुल्क। अगर आपकी कोई भी समस्या होती है या फिर पता नहीं चलता आपको कि मुझे क्या करना चाहिए, कैसे मैं ये परिस्थिति मेरे पास हो गई है, ये घटना मेरे पास घटी है, अब इसका समाधान मैं कैसे पाऊँ, अगर आपके पास कोई रास्ता नहीं है आप बेझिझक मुझे फोन कर सकते हैं। और मेरी आपसे एक गुजारिश है कि अपने बच्चों को खूब पढ़ाएं। हम देख रहे हैं अभी भी हम इतनी गर्मी में बैठे हुए हैं, हमारे पास इतना सारा धन नहीं है कि हम एसी वाला डोम बना सके, लेकिन जो भी है आपको कुछ समझ में आए इसलिए यहाँ पर ये सारे मेरे भाई बहनों ने ये एक आयोजन किया है कि यहाँ के माध्यम से आपको कुछ जानकारी प्राप्त हो पाए। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि अपने बच्चों को अपने समाज में क्या है ना कि शादी के लिए बहुत ही जल्दी किया जाता है, कैसे भी हो कन्यादान कर देते हैं, ये कर देते हैं, जिम्मेदारी में से हम कैसे निपट लें, पर वो जिम्मेदारी से निपटना नहीं होता, जिम्मेदारी से कभी निपटा नहीं जाता। उसका एकमात्र उपाय है कि हम हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा दें। शिक्षा के बिना हमारा समाज एक लकवाग्रस्त है कि नहीं? क्योंकि शिक्षा नहीं होती तो हमें कोई भी कुछ भी मूर्ख बना के चला जाता है। तो हम ये सभी घटनाओं से हम कैसे लड़ पाए, तो उसका एकमात्र ये उपाय है कि हम शिक्षित बने, संगठित बने। हमारे समाज में काफी सारी ऐसी रूढ़ी है, रिवाज है जिससे हम अभी भी दबे हुए हैं। रूढ़ी और रिवाजों को हमें छोड़ना नहीं है, लेकिन उसके साथ में हम शिक्षित होकर भी रूढ़ी और रिवाजों, हमारी परंपराओं के प्रति हमें जागरूक रह सकते हैं। तो मेरे आप सभी से गुजारिश है कि आप सभी शिक्षित बने, अपने बच्चों को पढ़ाएं। शिक्षण के लिए भी अगर आपके बच्चों को आपको कहीं पे भी तकलीफ हो तो आप उसके लिए भी मुझे फोन कर सकते हैं या मेरे से मार्गदर्शन ले सकते हैं। हमारे समाज में काफी सारी ऐसी योजनाएं हैं कि उस पढ़ाई के लिए पैसे नहीं लगते, लेकिन क्या है ना, हमारे पास वो समझ की कमी रहती है जिसके लिए हम दर बदर भटकते हैं और कहीं ना कहीं हमारी पढ़ाई छूट जाती है। अभी आप देख रहे हो कि देश भर में, दुनिया भर में, यहाँ गुजरात में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज के पर
सारी घटनाएं घट रही है। मणिपुर का वो हिस्सा हमें अभी भी याद है कि जो जल रहा है, वहाँ हमारी बहन बेटियों को ऐसे नग्न परेड किया गया। लेकिन हम सब कहाँ हैं, कैसे हैं? हमने जो सरकार चुनी है वो सरकार हमारे लिए क्या कर रही है, ये भी एक हमारी खुद की ही जिम्मेदारी है। सरकार हम चुनते हैं कि वो हमें अच्छी जिंदगी दे, अच्छा स्वास्थ्य दे, अच्छी शिक्षा दे, लेकिन ये सारे मुद्दे वहाँ के वहीं हैं। अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जिससे समाज हमारा आगे आए। समाज के सभी प्रतिनिधित्व करने वाले को भी मेरी ये गुजारिश है कि आप समाज के प्रति जो ये जागरूकता है वो घर घर जाके हमारे सभी आदिवासी बहनों को, बेटियों को, भाइयों को समझाएं, जिससे उनका जीवन कुछ संघर्ष से छूट पाए। संघर्ष तो हमें करना ही रहना है, क्योंकि हमारे बिरसा मुंडा, भगवान तात्या भील, ये सभी हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने काफी संघर्ष किया है, इसलिए कि हमें अच्छी जिंदगी मिल पाए। लेकिन अभी परिणाम क्या है? क्या है परिणाम? वहीं के वहीं है हम। अभी भी हमारे पास एसी डोम नहीं है। कब से गर्मी में बैठे हैं, आप तो बैठे, बच्चे भी बैठे, बच्चे भी भूखे प्यासे, पता नहीं खाया पिया है कि नहीं, कितनी दूर दूर से आए। हम किस लिए आते हैं यहाँ पर? क्या हमारा मकसद क्या है यहाँ पर आना? हमारा मकसद है कि हम जिंदगी में कुछ कर पाए। हमने जितने संघर्ष किए हैं उतने संघर्ष हमारे बच्चे न करें, उनको कुछ अच्छी सुविधाएं प्राप्त हो, उनके लिए अच्छी शिक्षा हो, अच्छा स्वास्थ्य हो। अभी देखो स्कूलों में तो कितनी सारी, मतलब कोई टीचर्स, शिक्षक वगैरह है ही नहीं। 60 बच्चों में एक टीचर रखते हैं, तो ये सरकार की जिम्मेदारी है। पर सरकार को भी दिखाना किसको है? हमें दिखाना है। हम बोलेंगे नहीं, हम बात नहीं करेंगे, हम बताएंगे नहीं या जताएंगे नहीं या एक्सेप्ट कर लेंगे, तो वो तो क्या सोचेंगे कि भाई हाँ इनको सब चल रहा है, ये जो भी हो रहा है ये सबको पसंद ही है। हमें पसंद नहीं है ये कहने के लिए हमें उनको बताना पड़ेगा, हमें खुद जाना पड़ेगा। यहाँ से कितने लोग ऐसे, हेलो, यहाँ पर कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी बच्चों के स्कूल में जाते हैं? जरा हाथ खड़ा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.